हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मसल फटीग के बारे में। ए मसल एक्सरसाइज persistently for a longer period may lose its ability to contract, this condition called fatigue। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर क्या होता है, आगे चल के जब ज्यादा एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो फिर मसल अपनी एक्टिविटी या कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी लॉस कर देता है, जिसे हम बोलते हैं फटीग। ये क्यों होता है? इट इज मोस्ट लाइकली अराइज फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है ड्यू टू एनएरोबिकली एटीपी प्रोडक्शन। एनएरोबिकली एटीपी जब प्रोड्यूस होती है तो फिर लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं फटीग। ये किस तरीके से होता है आप यहाँ पे देखें। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो इससे दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरूवेट के। पायरूवेट बेसिकली 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो ये 2 एटीपी यूज करेगा और इससे 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब ये ग्लूकोज इस प्रोसेस से गुजरेगा तो कौन सी कंडीशन में गुजरेगा? एनएरोबिक कंडीशन में, विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा और ये एनएरोबिकली एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इससे ये मॉलिक्यूल बने हमारे पायरूवेट के, और जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन में ये पायरूवेट बेसिकली ब्रेक डाउन होगा। इससे हमें एटीपी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या होता है कि हम जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी होती है ये यूज हो जाती है और दूसरी हमें एटीपी चाहिए। अब पायरूवेट से एटीपी बनने के लिए कुछ टाइम चाहिए, लेकिन हमें तो एटीपी उसी टाइम चाहिए। तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता रहता है और ये एनएरोबिकली एटीपी प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये एटीपी हम यूज करते हैं फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन पायरूवेट एसिड अब आगे प्रोसेस नहीं कर रहा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर अब इतनी नहीं है कि इस प्रोसेस से एटीपी हमें बने। फिर क्या है, हमें एटीपी यहां से मिल रही है और ये पायरूवेट एसिड बन रहा है। अब पायरूवेट कहाँ जाएगा? ये दूसरे प्रोसेस में जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन करेगा 2NADH से और इससे ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अब एटीपी हम ये यूज कर रहे हैं और ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये विदाउट ऑक्सीजन ये बन रहा है, रिएक्शन कर रहा है 2NADH से और ये बन रहा है लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे मैंने कहा कि इट्स लाइकली अराइज फ्रॉम accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनएरोबिकली एटीपी प्रोडक्शन। अब ये एटीपी जो बन रही है हम यूज कर रहे हैं और इससे पायरूवेट बन रहा है और पायरूवेट नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा रहा, ये लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन एक्टिविटी। ये एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा और प्रोटीन की एक्टिविटी पे करेगा। इम्बैलेंस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, एज ए रिजल्ट डिपोलराइजेशन may disturb calcium ion to flow out of the sarcoplasmic reticulum। अब ये लैक्टिक एसिड जब मसल के अंदर होगा तो यहां से सिग्नल तो हमारा मोटर न्यूरॉन दे रहा है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल दे रहा है, लेकिन जैसे ये सिग्नल देगा तो होता नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर स्टोर होते हैं वो वहां से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो वो हमारे एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो फिर क्या, यहाँ से सिग्नल नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो लैक्टिक एसिड अब मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसे हम मसल फटीग कहते हैं। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है और मसल के अंदर लैक्टिक एसिड भी ज्यादा हो गया है। फिर हम बैठते हैं, ज्यादा ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है,
और लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल के अंदर स्टोर होता है ये चला जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल से फिर ये चला जाता है लिवर के अंदर। यू कैन सी हियर ये लैक्टेट अब लिवर के अंदर आएगा और लैक्टेट कन्वर्ट होगा पायरूवेट में, और पायरूवेट यूज करेगा एटीपी और ये बन जाएगा दोबारा ग्लूकोज। अब ये लैक्टिक एसिड जो था अब कन्वर्ट हो गया है लिवर के अंदर ग्लूकोज में, और फिर ये रीयूज करेगा सेम यही प्रोसेस से जो हमारे बॉडी के अंदर अब ऑक्सीजन आ गई है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मसल फटीग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मसल फटीग के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।